Good morning, modern stars. Class 6. Today we will read about Mesopotamian civilization. Let's start it. चलिए, today we read about Sumerians. Sumerians क्या थे? Social, economic and intellectual basis, irrigated field and produce tree. ये इनकी सोशल, इकोनॉमिक और ये इनके इंटेलेक्चुअल से बेसिस होते थे जो इनकी समरीन्स हैं। और इरीगेटेड फील्ड्स एंड प्रोड्यूस, जिसमें क्या होता था, वो अपने फील्ड्स को इरीगेटेड करते थे, अच्छे से मतलब सिंचाई करते थे। और प्रोड्यूस 3 मेन क्रॉप्स, और 3 मेन क्रॉप्स वो जो उनकी जो क्रॉप्स थी वो 3 थी। ध्यान दीजिए कौन कौन से थे। बैरले थी, डेट्स थी एंड सीसैम सीड्स। ये 3 क्रॉप्स थी जिसे वो बहुत ज़्यादा उगाते थे या इसकी ही अच्छी खेती वो करते थे। बुल्ड कैनल्स, उसके सिवा वो उन्होंने क्या क्या समरीन्स ने, उन्होंने कैनल्स बनाए, नहरें, डाइक्स बनवाए, डैम्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। और उन्होंने डैम्स बनवाए, ड्रेनेज सिस्टम भी था। ड्रेनेज जो आपके पानी जाने का होता है वो। डेवलप क्यूनिफॉर्म राइटिंग, और उन्होंने कौन सी राइटिंग स्किल को डेवलप किया? क्यूनिफॉर्म। पहली ऐसी कोई राइटिंग है जिसे उन लोगों ने ही जहाँ बनाया था, यूनिफॉर्म। इन्वेंटेड द व्हील, और उन्होंने क्या किया था? व्हील को इन्वेंट किया था, व्हील का आविष्कार किया था। ऑफ डेंस ऑफ फूड लेड टू स्टडी इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, और जो वो लोग फसलों को उगाते थे उसको वो हर पॉपुलेशन में पहुंचाते थे, चाहे वो फार्म में रहें, टाउन में रहें या सिटीज़ में, सबके तक वो अपने जो भी उनके क्रॉप्स होती थी हर तक सुनिश्चित होती थी कि वो पहुँचे। फर्स्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, और ये क्या थी? समरीन्स ये पहली सिटी थी वर्ल्ड की, ये विश्व का पहला शहर था। डेवलप्ड ए ट्रेड सिस्टम विद बार्टरिंग, उन्होंने क्या किया? ट्रेड सिस्टम को डेवलप किया। उन्होंने व्यापार को कैसे बढ़ाया? बार्टरिंग से। बार्टरिंग सिस्टम आपको पता है क्या होता था? जैसे भी आज हमारे यहाँ सिस्टम है कि हमने पैसे दिए और चीज़ें ली, पहले ऐसे नहीं होता था। आपने कुछ दिया जो आपके पास अवेलेबल है और उसने कुछ दिया, जैसे मेरे पास गेहूँ और आपके पास चावल है, हम दोनों को ज़रूरत है तो हमने उसे एक्सचेंज कर दिया। दिस इज़ ए बार्टर सिस्टम, जिसमें चीज़ों को ही चीज़ें के बदले लिया जाता था। मेनली बेरले, और उनका मेनली आपको पता था कौन से क्रॉप है? बेरले, बट आल्सो वूल एंड क्लोथ फॉर स्टोन, और उन वूल भी वो बड़ी मात्रा में बातें करते थे कपड़ों के लिए। फॉर स्टोन, मेटल्स, टिम्बर, इसके सिवा भी वो स्टोन, मेटल्स, टिम्बर, कॉपर, पर्ल्स और आइवरी, ये सब का भी वो लोग व्यापार करते थे। इंडिविजुअल्स कुड ओनली रेंट लैंड, और कोई भी जो व्यक्तिगत है वो कैसे लैंड जो है वो खुद की नहीं होती थी, उसे रेंट पे लेना होता था। फ्रॉम प्राइस, जो वहाँ का पुजारी होता था। हु कंट्रोल लैंड बिहाफ ऑफ, जो जो वहाँ की धरती थी, वो जहाँ की ज़मीन थी उस पर वो कैसे शासन करता था? एक भगवान की तरह वो मानता था कि इसमें मेरा कब्जा है, मैं ही इसका भगवान हूँ। और लोग क्या करते थे? उससे ज़मीन लेने के लिए उसको रेंट देते थे। मोस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ट्रेड वेंट टू टेम्पल, और जितना भी ट्रेड का जितना भी प्रॉफिट होता था वो क्या होता था? कहाँ जाता था? टेम्पल में जाता था। सारा जो व्यापार से पैसे आते थे वो वहाँ का जो टेम्पल है उसके पास चला जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलीजन। इनका रिलीजन क्या था? ये कैसे धर्म को मानने वाले थे? गॉड्स वर वर्शिप्ड एट द ह्यूज टेम्पल कॉल्ड जिग्रेट्स। देखिए आपको ये शेप दिख रहा है, ये इनके टेम्पल का नेम है जिसको वो जिग्रेट्स कहते थे, ह्यूज, ठीक है, जहाँ वो पूजा करते थे। पॉलोथिंथेसिस रिलीजन कंसिस्टेड ऑफ ओवर, और इनका जो ये रिलीजन था इसमें ये 3600 गॉड्स एंड डेमी गॉड्स को मानते थे। परमानेंट मेसोपोटामियन गॉड्स कौन थे? इनिल थे, ये सुप्रीम गॉड और गॉड ऑफ एयर। इनिल कौन थे? इनके गॉड ऑफ एयर, जिसको ये वायु का देवता मानते थे। और इश्तर कौन को थे? गॉडेस ऑफ, इश्तर जो थी इनकी गॉडेस थी, एक देवी थी जिसको फर्टिलिटी और लाइफ के लिए मानते थे कि मतलब इनकी जनरेशन और इनके जीवन को सुरक्षित रखेगी। एंड ये गॉड ऑफ हेवन थे। एंड कौन थे? इनके गॉड ऑफ हेवन, स्वर्ग के देवता थे। इनकी कौन थे? गॉड ऑफ वाटर एंड अंडर वाटर, इनके वाटर के गॉड माने जाते थे, जो पानी के देवता या पानी के अंदर जो भी रहते हैं वो माने जाते थे। और शामेश गॉड ऑफ सन एंड गिव्स एट द लॉ, शामेश को वो सन, गॉड ऑफ सन मानते थे, और गिव्स ऑफ लॉ, जो कि क्या देते थे? इनको लॉ देते थे। पोजीशन ऑफ किंग, अब देखते हैं इनके धार्मिक में क्या पोजीशन किसी कैसे रहती थी। पोजीशन ऑफ किंग वॉज इन्हेंस्ड एंड सपोर्टेडली बाय रिलीजन, जो किंग का पोजीशन होता था वो धर्म के अनुसार ही अपना सारा नियम कानून चलाता था।
किंगशिप बिलीव टू बी क्रिएटेड बाय गॉड्स एंड द किंग्स पावर। किंगशिप को क्या माना जाता था कि जो ये व्यवस्था है वो भगवान ने बनाई है, या जो राजा है वो भगवान से उत्पन्न है। तो द किंग्स पावर वॉज डिवाइनली ऑर्डेन्ड। तो जो किंग्स के पास पावर है वो बहुत अद्भुत है, दैवीय शक्तियाँ हैं उसके पास। बिलीव्स दैट गॉड लिव्ड ऑन द डिस्टेंस माउंटेन टॉप्स। ऐसा माना जाता है जो भगवान है वो कहाँ रहते थे, माउंटेन टॉप्स पे, जो बहुत दूर कोई माउंटेन है उसकी जो सबसे टॉप है उस पर वो मानते थे कि भगवान का रहने का स्थान वहाँ है। ईच गॉड हैड कंट्रोल ऑफ सर्टेन। और हर गॉड जो है कुछ चीज़ें कंट्रोल करता था। इस सिटी वॉज रूल्ड बाय डिफरेंट गॉड। और हर सिटी का जो है डिफरेंट गॉड उसको रूल करता है, मतलब हर सिटी में अलग देवता को माना जाता है कि वहाँ कौन से गॉड जो है रूल करते हैं। किंग्स एंड प्राइस्ट एक्टेड एज इंटरप्रेटर्स। किंग और प्राइस्ट कैसे इंटरप्रेटर्स की तरह एक्ट करते थे। एज दे टोल्ड द पीपल व्हाट द गॉड वांटेड। और वो लोगों को बताते थे कि भगवान उनसे क्या चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पलिंग द लीवर और लंग्स ऑफ स्लेन शिप। जो लीवर या लंग्स है वो स्लेन शिप की तरह हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उनकी सोसाइटी कैसी थी। मेसोपोटामियन सोसाइटी कैसी थी। देखिए उनकी सोसाइटी में किसका क्या स्थान था। पावरफुल प्राइस्ट हेल्ड मच पॉलिटिकल पावर इन द बिगनिंग। वो जो प्राइस्ट होता था, जो टेम्पल का जो पुजारी होता था, उसके पास सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पावर होती थी। सारी जो उनके यहाँ राजनीतिक पावर होती थी उसके हाथों में होती थी शुरुआत में। मिलिट्री कमांडर्स एवेंचुअली बिकम मोनार्च। और जो मिलिट्री कमांडर्स थी वो कैसे थे, मोनार्च थे, वो पैतृक बन चुके थे। क्रिएटिंग ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड ए डायनेस्टी। और जो कि जब नया कोई गवर्नमेंट को स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता था उसे डायनेस्टी कहा जाता है था। डायनेस्टी इज ए सीरीज ऑफ रूलर्स डिसेंडिंग फ्रॉम सिंगल फैमिली लाइन। डायनेस्टी क्या होती थी, एक ऐसे रूलर्स की सीरीज होती थी जिसमें कि शुरू से ही एक सिंगल फैमिली के लोग ही आते थे और दूसरों के लिए उसमें कोई स्थान था। स्टूडेंट्स, आज आपको मैंने उनकी सोसाइटी, रिलीजन, एम्ब्रियन सबके बारे में, और वॉच वीडियो वेरी केयरफुली, सारी चीज़ें आपको खुद मिल जाएंगी। इफ़ प्रॉब्लम कंटिन्यू तो प्लीज़ चिल्ड्रन आस्क। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।